हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं जो हमारा टॉपिक चल रहा है मिसलेनियस इंटीग्रेशन का। अप टू क्वेश्चन नंबर 10 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब देखेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 11। देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 1/cos x + a × cos x + b। अब इस तरह का सवाल जब आपके सामने आएगा तो करना क्या है इसमें। देखिए, सबसे पहले जब दोनों कॉस हो या दोनों साइन हो सकता है या साइन कॉस हो सकता है, यही पॉसिबिलिटी होगा ना। दोनों कॉस होगा, दोनों साइन होगा या साइन कॉस होगा। मतलब इस तरह के 4 या 5 टाइप का प्रॉब्लम बनता है। अब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, तो सबसे पहला जो स्टेप इसका है उसको ज़रा समझेंगे। पहला जो स्टेप इसका करेंगे क्या, आप ज़रा इसका पर ध्यान देंगे। फर्स्ट स्टेप इसका कहता है कि पहले ये जो दोनों एंगल है ना, x + a और x + b, इसको पहले आप यहाँ से बाहर निकाल लीजिए। और प्रयास ये करना है कि इस x को, जो वेरिएबल पार्ट है, उसको हमको हटाना है। तो कैसे हटेगा, जब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना। इसमें से इसको घटा लीजिए तो क्या मिलेगा, x + a माइनस x - b, ये कैंसिल हो गया तो आया a - b। अब ये जो आया, अब इसका क्या करना है, इसको समझना ऐसे है कि जब दोनों सेम रहेगा, सेम ट्रिक देखिए, इसका ट्रिक क्या है सॉल्व करने का। सेम का मतलब, सेम का मतलब हो गया दोनों कॉस या साइन रहेगा तो न्यूमरेटर में साइन फार्मूला यूज करेंगे। साइन फार्मूला मतलब क्या, साइन a + b या a - b, डिपेंड करता है कंडीशन पर, ठीक है। सेम मतलब एस से सेम तो साइन यूज करेंगे। यही अगर एक साइन हो, एक साइन और दूसरा कॉस, जैसे में एग्जांपल हम ले रहे हैं कि 1/, यही क्वेश्चन x + a होता और ये साइन x + b होता, इसको कहेंगे डिफरेंट, है ना, एक साइन और एक कॉस। तब उस केस में फिर यही सेम प्रोसेस, ये प्रोसेस सेम ही करना है। तब यहाँ पर भी आता है a - b। तो उस केस में हम क्या करेंगे कि न्यूमरेटर में कॉस का फार्मूला यूज करेंगे, कॉस a + b या कॉस a - b, वो डिपेंड करता है, ठीक है, कि आप यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किए हैं कि ऐड करके किए हैं, है ना। x को हटाना है किसी भी तरीके से, वेरिएबल पार्ट को। तो ये ट्रिक इसमें ये से काम करता है, क्लियर है। जैसे देखिए यहाँ पर क्या आया, a - b, तो हम करेंगे क्या कि इस a - b के साथ, इस a - b के साथ साइन का मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी करेंगे और नीचे भी करेंगे, क्लियर है। यहाँ क्या बोले हम, सेम रहेगा तो साइन यूज करना है। अब जो लिखा हुआ है वो लिख लीजिए, x + a और cos x + b dx, ठीक है। अब करेंगे क्या हम यहाँ पर, इसके बाद क्या करना है कि 1/sin, चूँकि ये कांस्टेंट है तो बाहर लिख रहे हैं, कांस्टेंट तो ये भी है, बट अब इसको ऐसे लिखना नहीं है। इस a - b जैसे आया है ओरिजिनल फॉर्म में वैसे लिखना है। यानी हमको इसको लिखना है a + b नॉट a + b, x + a। यहाँ पर है साइन x + a माइनस x + b, ये चीज़ है। यानी उस a - b को
इस तरीके से लिखना है, ठीक है। इसके बाद होता क्या है, इसके बाद हम लगा देते हैं फार्मूला साइन ए माइनस बी का, ठीक है। साइन ए माइनस बी का फार्मूला क्या कहता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए और साइन बी, ठीक है। कॉस एक्स प्लस ए और कॉस एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, ठीक है। अब उसके बाद करना क्या है, अब उसमें सिंपली हम उसको सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। सेपरेट कर लीजिए आप। तो सेपरेट कैसे करना है भाई, तो i इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, सेपरेट कर लीजिए, साइन एक्स प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई कॉस एक्स प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी डी एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस ए इंटू साइन एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई कॉस एक्स प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ से cos x प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से cos x प्लस ए कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब कुत्ता तो भूखते रहेगा, तो हम तो कुछ इसका कर नहीं सकते हैं, तो इसके लिए हम आपसे माफ़ी भी नहीं मांग सकते हैं। तो अब क्या ही कर सकते हैं, बस फोकस कीजिए क्या करेंगे। अब देखिए, तो ये दोनों का एंगल सेम है, साइन और कॉस है। कॉस का डेरिवेटिव जब करते हैं तो माइनस साइन आता है, लेकिन यहाँ प्लस साइन है। तो हम करेंगे क्या इसमें कि क्या इसको हम 2 बार ऐसे माइनस यूज कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, 2 बार माइनस यूज कर सकते हैं। तो होगा क्या इससे कि कॉस का डेरिवेटिव ये माइनस साइन मिल जाएगा। तो इसका मतलब है कि इसका जो लॉगरिदम, इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो लॉग ऑफ कॉस एक्स प्लस ए आ जाएगा, क्योंकि इसका डेरिवेटिव मिल गया। यहाँ ध्यान दीजिएगा ज़रा, ये भी कॉस का माइनस साइन, लेकिन माइनस यहाँ लगा। हम करते क्या है यहाँ पर कि ये प्लस यहाँ लगाते हैं और यहाँ माइनस इसको दे देते हैं ऐसे, ठीक है। इसको माइनस दे दी, ये जो प्लस है ना, जैसे ऐसे देखिए, यहाँ लिखें प्लस, हम इसको इंटीग्रेट नहीं कर रहे हैं अभी, हम यहाँ प्लस जो माइनस लिखा था उसको हम ऐसे लिख रहे हैं। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अभी हम इंटीग्रेट इस पार्ट को नहीं किए। अब देखिए, 1 अपॉन साइन ए माइनस बी माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस ए प्लस इसी का डेरिवेटिव हो गया, तो लिखें लॉग कॉस एक्स प्लस बी प्लस सी। अब इसमें फर्दर आप लॉग का प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लस लॉग ए माइनस लॉग बी, तो लॉग कॉस एक्स प्लस बी अपॉन कॉस एक्स प्लस ए प्लस सी, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभी भी कोई डाउट अगर आपको हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, हम उसका सॉल्यूशन दे देंगे आपको। बस अब ध्यान ये रखिएगा कि जब भी इस तरह का सवाल आता है, दोनों कॉस हो या दोनों साइन हो, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज होगा या ए माइनस बी यूज होगा। डिफरेंट हो, साइन कॉस हो, तो कॉस का फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। एक याद रखिए, सेम सेम के लिए साइन, तो डिफरेंट के लिए कॉस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
चलिए देखेंगे यहाँ पर ये जो सवाल हमारे सामने है, x³/1 - x⁻⁸ अब सोचेंगे कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देखिए यहाँ x³ है और हम कल ही या वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं कि इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए उसका डिनोमिनेटर पार्ट जो होता है वो बहुत बड़ा रोल निभाता है। ठीक है, जब भी इंटीग्रेशन का सवाल आपके सामने आए तो उसके डिनोमिनेटर पार्ट को ज़रूर देखिए। ठीक है, और सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, एक पार्ट को दूसरे वेरिएबल से रिप्लेस कीजिए, डिफरेंशिएट करके चेक करिए क्या वो न्यूमरेटर पार्ट को हटाने में कामयाब हो पा रहा है। यहाँ x³ है, ये किसके डेरिवेटिव में क्यूब आता है, जब x⁴ लेते हैं। तो अब ज़रा ध्यान दीजिए, क्या ये जो x⁸ यहाँ लिखा हुआ है ये है x³√1 - क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं x⁸ को। अब देखिए तो ज़रा यहाँ पर जो x⁴ है क्या इसको t मान ले तो ये दे देगा 4x³ dx = dt। अब देखिए तो यहाँ x³ dx यहाँ है, यहाँ भी x³ dx है, कमी किसका है 4 का मल्टीप्लाई किए 4 का डिवाइड किए। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, इसके बाद ये हो क्या रहा है, ये जो 1/4 है इस पूरे की जगह ये जो कंप्लीट है क्या इसकी जगह हम dt लिख सकते हैं। देखिए यहाँ से, और नीचे क्या बन गया हमारे पास 1 - x⁴ को t माने हैं तो t² बन गया। अब ये किसका फार्मूला बन गया, ये किसकी तरफ फार्मूला है, ये 1/√, कांस्टेंट है a² - x²। और इसका फार्मूला होता है sin इनवर्स x/a। क्या अब यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 1 है, इसको स्क्वायर बना दीजिए तो क्या बन गया ये 1/4 sin इनवर्स t। अब जहाँ पर t है वहाँ हम रख लेंगे x⁴ + c। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। बहुत आसान है। एक टेक्निक ज़रूर आप लोग याद रखिए, फार्मूला प्लस फॉर्म, जब ये दोनों मिलता है ना तो कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आता है। एक बात आप लोग समझ लीजिए ध्यान से, कोई लाख ये कह दे कि 5 घंटे में 8 घंटे में हम पूरा चैप्टर समाप्त कर देंगे, यूट्यूब पर यही हो रहा है। समाप्त कर देना बड़ी बात नहीं है, धरातल पर जो पढ़ाई हम देख रहे हैं कि हम लोग महीनों मेहनत करते हैं, टेक्निक, ट्रिक्स, टिप्स, प्रैक्टिसेस बहुत करवाते हैं, उसके बावजूद भी बच्चा बनाने में सक्षम नहीं है, क्योंकि लिखने के बजाय सिर्फ वो वीडियोज़ को देख रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व करने में इंटरेस्टेड नहीं है। प्रॉब्लम सॉल्व होते हुए देख रहा है लेकिन खुद सॉल्व नहीं कर रहे हैं, और इसका नतीजा क्या हो रहा है, क्वेश्चन बनाने में असमर्थ है। और बोर्ड के एग्ज़ाम में हम लोग को क्वेश्चन पढ़ करके नहीं आना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, आप देख के नहीं सीख सकते हैं, प्रैक्टिस करके सीखेंगे, ये इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखेंगे यहाँ पर इस क्वेश्चन को, देखिए तो बहुत आसान सा सवाल है। ये क्वेश्चन कह रहा है e⁻x/this। अब e⁻x का अगर हम t मान लें तो इसी का डेरिवेटिव है ना ऊपर में, देखिए क्या इसकी जगह हम dt लिख सकते हैं इस पूरे की जगह पर, और जहाँ जहाँ e⁻x है वहाँ t लिख लेंगे। क्लियर है।
अब इसमें पार्शियल लगा सकते हैं या एक टेक्निक और है, ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है, मतलब कांस्टेंट है, और नीचे ये दोनों टर्म में दोनों जो फैक्टर फॉर्म दोनों का डिग्री है 1। अगर हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर, देखो इसको बनाने का ये भी टेक्निक होता है कि इसमें से इसको आप सब्ट्रैक्ट कीजिए, क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। यानी ये जो 1 लिखा हुआ है इसकी जगह पर हम t+2 और t+1 लिख सकते हैं क्या? बताइए, लिखा जा सकता है। इसमें हम पार्शियल भी यूज कर सकते हैं, a/t+1 प्लस b/t+2, a और b निकाल लीजिए। अब इसके बाद इसको हम सेपरेट कर लेंगे। ऐसे बनाना थोड़ा ज़्यादा इजी होता है, बस आपको सोल्व करने आना चाहिए। अपॉन t+1 t+2 dt, ये कैंसिल हो गया, यहाँ ये कैंसिल हो गया। 1/t+1 हो जाएगा log ऑफ t+1 माइनस ये हो जाएगा log ऑफ t+2 प्लस c। क्या आ जाएगा? log का प्रॉपर्टी लगाएंगे, log a प्लस b, log a अपॉन b, log a माइनस log b क्या होता है? log a/b। अब जहाँ जहाँ पर t आएगा वहाँ पर e⁻x पुट कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, ठीक है, जब भी इस तरह का सवाल अगर आपको मिल जाए कि नीचे जो लिखा हुआ है इस दोनों की डिग्री है सेम, ऊपर है 1 मतलब कांस्टेंट है, तो हम इन दोनों को इस तरीके से लिखेंगे कि सिर्फ कांस्टेंट ही बचे, स्क्वायर पार्ट हट जाए, वेरिएबल पार्ट रिमूव हो जाए। अगर ऊपर वेरिएबल होता तो हम वेरिएबल लाने का प्रयास करते, लेकिन न्यूमरेटर में वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है, तो डिनोमिनेटर में करना क्या है कि इन दोनों को आप इस तरीके से लिखिए कि x² हट जाए। जैसे हम कह रहे हैं कि x² + 4 है और x² + 1 है, पहले ऐसे लिख लीजिए। अब देखिए कि हमको x² हटाना है क्योंकि न्यूमरेटर में है कांस्टेंट। हम पहले ही ये बता चुके हैं कि इंटीग्रेशन में डिनोमिनेटर पार्ट जो होता है वो सोल्व करने के लिए एकदम की रोल निभाता है, कि जब भी इंटीग्रेशन सोल्व करना हो ऊपर का पार्ट नीचे का पार्ट ज़रूर देखिए। क्लियर है? तो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ बहुत कुछ कहता है। हम अगर माइनस करेंगे तभी x² हटेगा, और ये हटेगा तो मिलेगा कितना? 4 में से 1 गया 3। अब देखिए तो यहाँ आया 3, लेकिन यहाँ 3 नहीं है, तो हम करेंगे क्या कि इस सवाल में 3 का हम मल्टीप्लाई करेंगे और 3 का डिवाइड कर लेंगे, तो यहाँ पर आ गया 1/3। अब देखिए ज़रा, ये जो 3 है इसकी जगह पर इसको लिखिए x² + 4 x² + 1 डिवाइडेड बाई x² + 1 x² + 4। अब करना क्या है, 1/3 = अब इसको ना सेपरेट कर लीजिए, x² + 4 डिवाइडेड बाई x² + 1 x² + 4 dx माइनस x² + 1 डिवाइडेड बाई x² + 1 x² + 4। ठीक है, ये पार्ट जो आपका है, ये वाला पार्ट, ये हो रहा है कैंसिल, और यहाँ हो रहा है ये कैंसिल। ठीक है, तो अब करेंगे क्या हम, 1/3 ये बन गया 1/x² + 1,
ये बन गया 1/x² प्लस 4। देखिए 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर। देखिए हम बोले थे ना पहले फॉर्म प्लस फार्मूला। फार्मूला क्या पढ़ते हैं हम? 1/x² प्लस a²। अब यहाँ 4 लिखा है तो ये कांस्टेंट है हमारा, a भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को लिखना है स्क्वायर के फॉर्म में। अब चूँकि 4 परफेक्ट स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर लिख लिए, और 1 को तो स्क्वायर लिख ही सकते हैं। अब ये क्या बन गया? फार्मूला बना। अब ये फार्मूला बना किसका? तो ये फार्मूला जो बना वो बना 1/x² प्लस a² का, जिसका फार्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a। इसको याद रखिए, यही तो फार्मूला है, और ये फॉर्म है, ये फार्मूला है। फॉर्म को पकड़िए भाई, 2 का स्क्वायर किस फार्मूले पर बेस्ड है, इस पर लिख दीजिए। यहाँ a की वैल्यू कितना है? 1। तो ये सिंपल आया क्या? ये आया tan इनवर्स x माइनस, ये हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स ऑफ x/2 प्लस c। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है cos³ x इंटू e⁻ log ऑफ sin x। एक बात समझ लीजिएगा, ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं ना, ये वाला पार्ट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये इसको ज़रा समझिएगा, स्पेशली हम बता रहे हैं कि कहीं पर भी अगर लिख दे e⁻ log ऑफ x तो लिखेंगे x के इक्वल। इसको हमेशा याद रखना है, इसका बेस भी ये होगा। देखिए अगर कोई बोला ना, जैसे कि अपना नाम लिखना चाह रहा है, नेम, हम चाहते हैं कि हम अपने नाम को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें, है ना, मैथमेटिकल फॉर्म में, तो लिखेंगे e⁻ log ऑफ नेम। या अगर कोई आपसे नाम पूछ लिया, मान लीजिए आपका नाम है राम, ये मेरा ही नाम है, और हम अपने नाम को, कोई पूछ लिया हमसे आप अपना नाम बताइए, तो एज ए मैथमेटिक्स टीचर अगर हम उसको अपने ही नाम को मैथमेटिकल फॉर्म में अगर हम उसको बताएं तो कैसे बताएंगे? e⁻ log ऑफ राम, ये मेरा नाम है। कोई पूछा आपका नाम क्या था, हम बोलेंगे e⁻ log ऑफ राम। क्लियर है? तो समझिए ये सब चीज़ों को, यही सब टेक्निक है। अब ये cos³ x है, तो इसकी जगह हम sin x तो लिख सकते हैं ना डायरेक्ट बाय यूजिंग दैट प्रॉपर्टी। अब यहाँ से ये साइन है, साइन को t मानिएगा तो एक cos हटेगा, तब भी ये बनेगा। जैसे हम इसको ऐसे सोल्व करना चाह रहे हैं, जैसे cos को t मानेंगे साइन हट जाएगा। क्लियर है? और साइन को t मानिएगा तो एक cos हटेगा, एक cos² बचेगा, और cos² को बस t साइन के फॉर्म में लिख लीजिए, बन जाएगा। एक तरीका है कि cos x को t मान लिए तो cos x का डेरिवेटिव है माइनस साइन x dx, जो आएगा कितना? dt। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि साइन x dx, यहाँ पर भी है साइन x dx, बट यहाँ माइनस लगा, यहाँ माइनस नहीं है, तो इसकी जगह पर हम माइनस dt लिख सकते हैं, और cos x को t माने हैं तो t³ dt हो गया। क्लियर है? अब ये क्या बन जाएगा? माइनस t⁴/4 प्लस c। तो i = हो जाएगा -1/4, और t cos x है तो बन गया दिस प्लस c। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन बनकर रेडी है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए अभी अभी हम इसके बारे में चर्चा किए हैं, बट e⁻ log होना चाहिए। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, log का log a⁻b क्या लिखते हैं? b log a। ये लॉगरिदम का प्रॉपर्टी होता है। हम करेंगे क्या इसमें, ये जो 3 है log के प्रॉपर्टी से इसको क्यों बना लिए, है कि नहीं?
देखिए वहाँ पर लॉग का प्रॉपर्टी यूज किए हैं। अब फर्दर जब सेम प्रॉपर्टी जिसके पहले क्वेश्चन में हम किए हैं कि e टू द लॉग ऑफ समथिंग होता है, तो यहाँ समथिंग जो है वो x³ के इक्वल है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? बताइए। अब ज़रा देखिए यहाँ पर x³ है, x⁴ + 1 है, यानी ये जो है इसका डेरिवेटिव है, x⁴ के डेरिवेटिव में x³ आ जाता है, तो हम करेंगे क्या, x⁴ + 1 को t मान लेंगे। ठीक है, ये बन जाएगा 4x³ dx और dt के इक्वल। अब देखिए यहाँ पर x³ है और dx है, यहाँ भी x³ dx है, कमी किसका है, 4 का, तो 4 का मल्टीप्लाई किए, 4 का डिवाइड किए, तो आएगा क्या, I = 1/4 4x³ dx हो जाएगा dt के इक्वल है, इसको माने हैं t, तो बन गया t⁻⁻1 dt। और जैसा कि आप जानते हैं कि t का पावर अगर -1 होता है तो log लग जाता है, अब -1 नहीं होगा, कुछ और हो जाएगा, तो क्या लग जाएगा, +1 ऐड कर देते हैं उसमें। क्लियर है, तो ये बन गया log ऑफ x⁴ + 1 + c, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए देखेंगे इसको। ये देखिए ये f' है, मतलब डेरिवेटिव है, तो इसी का तो डेरिवेटिव है ये, या तो साफ साफ हमको दिख रहा है कि इसको सोल्व करना कैसे। f(ax + b) को t मान लिए, अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, f' हो जाएगा। ठीक है, अब चेन रूल जब लगेगा तो ax + b का क्या हो जाएगा, ax का x का dx, ये तो कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है, 0 हो गया, यहाँ आ गया t, ये कांस्टेंट इनटू वेरिएबल है, तो इसका 0 कम्प्लीटली नहीं होगा, b कंप्लीट कांस्टेंट टर्म है, इसलिए 0 हो गया। अब देखिए यहाँ पर f' ax + b यहाँ भी है, dx भी है, कमी किसका है, a का, तो a का मल्टीप्लाई किए, a का डिवाइड किए, क्या हो जाएगा ये 1/a। अब ये इसके साथ मिल करके क्या बना देगा, dt, और इसको क्या माने है t, तो बन गया t⁻n dt। क्लियर है, n के बारे में कुछ कह नहीं रहा है, तो अगर n -1 होता तो log लगेगा, और -1 नहीं होगा तो हम इसमें 1 ऐड कर देंगे। ठीक है, +c यहाँ लिख लीजिए, जब n -1 नहीं है तो ये कंडीशन लिख लेना है। ठीक है, 1/a n + 1 और t की जगह लिख लिए f(ax + b) raised to n + 1 + c, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस क्वेश्चन में करेंगे क्या, यहाँ क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट है, यहाँ है sin क्यूब। अब स्क्वायर रूट है तो ये या तो स्क्वायर के फॉर्म में होना चाहिए था, या पावर 4 के फॉर्म में होना चाहिए था, नहीं क्यूब रहेगा तो प्रॉब्लम करेगा। तो हम करेंगे क्या, इसको पावर 4 बना देते हैं, तो कंप्लीट बाहर चला जाएगा। ये पावर 4 बनाने के लिए करना क्या पड़ेगा, बताइए क्या करेंगे हम। पावर 4 बनाने के लिए हम लोग को क्या करेंगे, साइन का मल्टीप्लाई करेंगे और साइन का डिवाइड करेंगे, वो जो भी करना है विद इन दिस स्क्वायर रूट। अब होगा क्या कि ये दोनों मिल करके क्या बना देगा, ये दोनों मिल करके 1/√, ये दोनों मिलके बनाया साइन की पावर 4 इस तरह से। अब बच क्या गया,
साइन एक्स प्लस अल्फ़ा अपॉन साइन एक्स। बोलिए क्या ये होगा? अब जब ये साइन एक्स का पावर जो 4 है और स्क्वायर रूट के साथ जब मिलेगा तो ये बाहर आकर बनेगा क्या? ये 4 है, स्क्वायर रूट है, क्या ये साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा? क्लियर है? बताइए क्या ऐसे लिखा जा सकता है? अब ये 1/sin स्क्वायर क्या बन जाएगा? कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो बचेगा क्या? साइन एक्स प्लस अल्फ़ा, इसको हम ऐसे लिख रहे हैं, साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, क्या ऐसे लिखा जा सकता है? डिवाइडेड बाई साइन एक्स लिख सकते हैं। अब इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये है कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। अगर हम इसको सेपरेट कर लें तो साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कॉस अल्फ़ा, और यहाँ से सेपरेट करेंगे तो ये आएगा साइन अल्फ़ा इंटू कॉट एक्स, ठीक है। देखिए तो ज़रा, ये कॉसेक स्क्वायर एक्स है, यहाँ कॉट एक्स है, अब अल्फ़ा क्या है? कांस्टेंट। तो ये क्या है? इसका तो डेरिवेटिव करने का कोई फ़ायदा नहीं है, जीरो आ जाएगा। ये कांस्टेंट पार्ट है, ये भी कांस्टेंट पार्ट है, वेरिएबल है यहाँ कॉट एक्स। कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, जो कि ऊपर में है। अब ज़रा देखिएगा, हम पूरे को टी मान रहे हैं, कॉस अल्फ़ा प्लस, अब पूरे को मानने का फ़ायदा क्या है? ये तो कांस्टेंट है ना, जीरो आ जाएगा, इसको हम टी माने। क्लियर है? तो ये दे देगा क्या? कॉस अल्फ़ा जीरो हो गया, साइन अल्फ़ा कांस्टेंट है, रहेगा क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है इसलिए जीरो हो गया, इनटू कॉट एक्स का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, एक्स का डी एक्स, टी का डी टी। अब देखिएगा ज़रा, यहाँ कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स है, यहाँ भी कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स है। कमी किसका है? माइनस साइन अल्फ़ा का कमी हो रहा है, तो माइनस साइन अल्फ़ा यहाँ मल्टीप्लाई किए, अब माइनस साइन अल्फ़ा डिवाइड कर लिए, तो फाइनली बनेगा क्या? आई इक्वल टू -1 अपॉन साइन अल्फ़ा इंटीग्रेशन ऑफ, ये कंप्लीट मिलके दे देगा डी टी, ये आएगा रूट में टी। क्लियर है? क्योंकि इस पूरे को टी मान लिए हैं, तो ये हो गया। ये टी का पावर हाफ है, ऊपर जाएगा तो क्या देगा? -12, और -12 में 1 अगर ऐड कर लें हम तो क्या दे देगा? +12। इंटीग्रेशन क्या करेंगे? +1 ऐड करेंगे और उसी हाफ का डिवाइड करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई 2 का करेंगे, तो फाइनल आंसर आएगा क्या? -2 अपॉन साइन अल्फ़ा, ये बना रूट टी, और रूट टी की जगह इसको वापस रख लीजिए, जो हम ऑलरेडी टी जिसको मान चुके हैं, कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा इंटू कॉट एक्स प्लस सी, ये हमारा फाइनल आंसर है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए देखेंगे यहाँ पर, देखिए क्वेश्चन है साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स अपॉन साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, जैसा कि हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये फार्मूला पढ़े होंगे, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। अब यहाँ देखिए, तो यहाँ अगर x की जगह रूट एक्स भी आएगा ना, तब भी π/2 ही रहेगा, या x की जगह रूट एक्स की जगह हम x का स्क्वायर रख लें, तब भी π/2 ही आएगा। यानी कहने का मतलब है कि ये वाला जो पार्ट है वो π/2 के इक्वल है। यानी अगर ये बाहर आएगा तो लिखेंगे कैसे इसको? 2/π,
अब अंदर जो ये बचा साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स dx। अब क्या करना है भाई, तो ये जो साइन इनवर्स रूट एक्स है ना, इसको हम लिख सकते हैं π/2 माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स। अब पहले से भी लिखा हुआ है कॉस इनवर्स रूट एक्स। ठीक है, ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो पार्ट है वो किसके लिए है, इसके लिए है ना, इसकी जगह पर हम लिखे हुए हैं। तो इसको जब आप लिखेंगे π/2 माइनस माइनस और माइनस 2 बार आया तो कॉस इनवर्स रूट एक्स, ये dx हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, I = 2/π इंटेग्रेशन ऑफ, अलग अलग कर लीजिए आप, π/2 dx माइनस 2 बाहर ले लिए और अंदर आ गया कॉस इनवर्स रूट एक्स dx। अब इस तरह का क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी पहले से भी डिस्कस किए हुए हैं। कॉस इनवर्स रूट एक्स का हमको इंटीग्रेशन करना है। अब ऐसा करते हैं कि इस वाले पार्ट को, ये वाला जो पार्ट है, इसको हम अलग से सोल्व करते हैं। इसको I1 मान लीजिए, मतलब I1 हम यहाँ उठा कर ले आए। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, कॉस इनवर्स रूट एक्स dx, ये सवाल है हमारे पास। इसका करना है इंटीग्रेशन। कैसे करेंगे, आइलेट रूल आप लोग को ऑलरेडी बता चुके हैं हम, या फिर इसको सोल्व करने का और भी टेक्निक है। x को cos स्क्वायर थीटा मान लीजिए, उससे भी बनेगा, या फिर हम इसको आइलेट रूल से बनाएंगे। आइलेट रूल क्या कहता है, ILATE, इन्वर्स लॉगरिथम एल्जेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल, ये इन्वर्स फंक्शन है। अब इसको ना कुछ नहीं है तो 1 है ना इसके साथ। अब ये हमारा I है इन्वर्स, ये हो गया हमारा एल्जेब्रिक पार्ट। चूँकि इन्वर्स में I पहले आता है तो हम लोग आइलेट रूल जो फार्मूला हमारा कहता है, आइलेट रूल का फार्मूला क्या कहता है कि फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ओवरऑल इंटीग्रेशन, ये हमारा रूल कहता है। क्या हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x कॉस इनवर्स रूट एक्स माइनस इंटीग्रेशन, कॉस इनवर्स रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, -1 अपॉन जो इसको प्लस बना देगा, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, चूँकि रूट एक्स है तो रूट एक्स का स्क्वायर क्या होगा, x आएगा, और इसका क्या हो जाएगा x dx। क्लियर है। अब इसको हमको इस वाले पार्ट को इंटीग्रेट करना है। कैसे करेंगे, देखिए x इंटू कॉस इनवर्स ऑफ रूट एक्स प्लस, अब देखिए क्या करेंगे इसमें, यहाँ है 1 माइनस एक्स, यहाँ है x, तो हम करते क्या हैं, माइनस का मल्टीप्लाई कर लिए, इसको -x बना लिए, और चूँकि +1 है तो +1 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लिए, अपॉन 1 माइनस एक्स रूट ओवर dx। क्या ऐसे लिखा जा सकता है, माइनस का पहले मल्टीप्लाई किए दोनों में, फिर +1 और -1 कर लिए। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, इसके आगे कैसे सोल्व करेंगे देखेंगे ज़रा। देखिएगा ध्यान से, तो I1 = लिखा हुआ है x इंटू कॉस इनवर्स ऑफ रूट एक्स प्लस, अब उसको ना सेपरेट कर लीजिए। करेंगे क्या हम कि ये वाला जो पार्ट है यहाँ से ले करके यहाँ तक, इसको सिंगल पार्ट मान लेंगे, माइनस
1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स डी एक्स और -1 क्लियर है। चलिए अब क्या करना है कि ये जो माइनस है ना, ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो ये माइनस दोनों के साथ है, इस तरह ऐसे समझ लीजिए इसको। ये चलिए अब करना क्या है, जैसा कि हम जानते हैं कि अगर ऊपर x है और नीचे √x है तो ये फाइनली क्या देगा, √x देगा। क्लियर है। तो ये 1 माइनस एक्स है, ये √1 माइनस एक्स है। अगर यहाँ रूट लग जाए तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो लिखेंगे कैसे इसको, x इंटू कॉस इनवर्स √x प्लस माइनस ये √1 माइनस एक्स का पावर हाफ है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, हाफ में 1 ऐड करेंगे तो 3/2 हो जाएगा। और 3/2 का डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई 2/3 के साथ होगा। और एक चीज़ और ध्यान देना है, यहाँ 1 माइनस एक्स है तो एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, -1, तो मल्टीप्लाई भी होगा माइनस से, ठीक है। क्लियर है। माइनस ये √1/√x है, ये ऊपर जब जाएगा, जैसे एक स्टेप और हम लिखते हैं, ये आएगा -1/2। ज़रा एक स्टेप और हम लिख रहे हैं, ठीक है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। x इंटू कॉस इनवर्स ऑफ √x प्लस -2/3 1 माइनस एक्स की पावर 3/2 माइनस ये माइनस हाफ में +1 ऐड करेंगे तो 1/2 आएगा। अब 1/2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। x का कोएफिशिएंट नेगेटिव तो प्लस हो जाएगा। क्लियर है। तो ये हमारा फाइनल निकल करके आया, किसका, I1 की वैल्यू। और ये जो I1 है वो यहाँ पर रख लेना है। अगर फाइनल आंसर हम लिखना चाहें, फाइनल आंसर, तो I = क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर जो हमारा आएगा, ठीक है। तो 2/π, ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन π/2 मतलब πx/2, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में, -2 हमको लिखना है I1। तो I1 तो ये है हमारे पास, तो क्या लिखेंगे I1 की जगह, x cos इनवर्स √x। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ भी है प्लस, तो ये मिलेगा प्लस 2/3 1 माइनस एक्स की पावर 3/2। अब माइनस प्लस माइनस, यहाँ भी है प्लस, तो माइनस ही मिलेगा 1 माइनस एक्स की पावर हाफ। ये इस तरह से हो जाएगा फाइनल आंसर हमारा, ठीक है। बाकी आप 2 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नो डाउट। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा +C। क्लियर है। कोई भी डाउट होता है आप कमेंट कीजिए, आपको सॉल्यूशन मिलेगा। चलिए देखेंगे इसको, √1 माइनस √x 1 प्लस √x। देखिए बहुत छोटा क्वेश्चन है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको बहुत बारीकी से समझना है। अब देखिए सोचना कैसे है, देखिए कुछ स्टैंडर्ड आइडेंटिटी फार्मूला है ना, उसको याद रखिए। 1 माइनस sin² थीटा होता है 2 sin² थीटा/2, और 1 प्लस cos थीटा होता है 2 cos² थीटा/2, ठीक है। आप इसको ध्यान देखिए, 1 माइनस √x 1 प्लस √x, यानी इसकी जगह अगर cos अगर यहाँ cos आ जाए तो वो फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। तो हमने पहले ही बोल चुका है कि फार्मूला प्लस फॉर्म, ये फॉर्म है, किस फार्मूले पर बेस्ड है, दिमाग लगाइए। अगर हम यहाँ पर
पुट अगर हम रूट एक्स की जगह पर कॉस थीटा रख दें तो वो फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। तो क्या बन जाएगा ये 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा डी थीटा। क्या आ जाएगा? इसकी जगह लिख सकते हैं, नहीं अभी डी थीटा नहीं लिखेंगे, पहले इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा ना। तो डी एक्स लिखा है, रूट एक्स का क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, एक्स का डी एक्स, कॉस का होता है माइनस साइन थीटा और थीटा का डी थीटा। तो डी एक्स मिला क्या -2 साइन थीटा। और ये जो रूट एक्स यहाँ जाएगा उसकी जगह हम कॉस थीटा लिखेंगे। मतलब हम, क्योंकि अब जो वेरिएबल है ना हमारा एक्स में नहीं रहेगा, टोटल वेरिएबल थीटा के फॉर्म में, यानी डी एक्स की जगह यहाँ लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। ये माइनस बाहर कर लीजिए, यहाँ आया θ/2 और कॉस स्क्वायर θ/2 इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। 2 से 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर क्या बन जाएगा, 10 नहीं लिखना है, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल करिए, साइन θ/2 और कॉस θ/2 इंटू, अब करेंगे क्या, ये हाफ एंगल है लेकिन यहाँ हाफ एंगल नहीं है, यानी अब सब हाफ एंगल होना ही चाहिए तभी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाइएगा। ये जो साइन थीटा है ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। मतलब अगर ये 2 थीटा है तो ये जस्ट आधा है, 2 थीटा का जस्ट हाफ है। तो अगर यहाँ थीटा आ जाए तो यहाँ क्या लिखेंगे θ/2 और कॉस θ/2। कहने का मतलब है कि इस साइन थीटा की जगह पर हम 2 साइन θ/2 कॉस θ/2 लिख सकते हैं क्या, बोलिए। अब देखेंगे ज़रा, ये कॉस θ/2 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 2 2 जा 4, साइन इंटू दिस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा, माइनस तो है ही पहले से, ये दोनों 2 2 जा 4 साइन स्क्वायर θ/2 हो जाएगा। बचा क्या कॉस थीटा। हम अभी अभी बोले कि जो क्वेश्चन होगा जैसे हाफ एंगल है तो ये भी हाफ एंगल में ही लिखना है। अब cos 2 थीटा का फार्मूला होता क्या है 2 cos स्क्वायर थीटा -1। क्लियर है? तो करते क्या है, अगर ये 2 थीटा है तो ये थीटा है, और अगर यहाँ थीटा लिख दें तो ये आएगा 2 cos स्क्वायर θ/2 -1। मतलब इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, 4 को ले लीजिए बाहर और यहाँ लिखें साइन स्क्वायर θ/2। ये जो cos थीटा इसकी जगह हम लिख रहे हैं 2 cos स्क्वायर θ/2 -1 डी थीटा। क्लियर है? तो अब लिखना क्या है, इसको इससे करेंगे मल्टीप्लाई तो आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर θ/2 इंटू कॉस स्क्वायर θ/2 डी थीटा -1 इंटू दिस हो जाएगा साइन स्क्वायर θ/2 डी थीटा। ऐसे अब देखिए वहाँ के बाद क्या दिमाग लगाना है ज़रा समझिएगा। ये बहुत छोटा दिखने में है क्वेश्चन, बट इतना आसान नहीं है। ठीक है, अब ज़रा उसको ध्यान से देखना है कि उसके बाद हम क्या कर रहे हैं। देखिएगा ज़रा, देखिए जैसे अभी अभी फार्मूला हम देखें कि साइन थीटा 2 साइन θ/2 कॉस θ/2। अब ज़रा देखिए यहाँ पर यही दोनों पर स्क्वायर है, यानी अगर यहाँ स्क्वायर कर दें तो सब पर स्क्वायर आएगा। क्लियर? और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट यहाँ पर है। देखिए
क्या इसकी जगह लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बाई 4? तो इसकी जगह लिख सकते हैं, ज़रा ध्यान से देखिएगा। आई इक्वल टू -4 इंटेग्रेशन ऑफ 2 रहने देते हैं, और इस वाले पार्ट की जगह पर यहाँ से हम लिख लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा बाई 4 डी थीटा माइनस, और वो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये हो गया। ये 2 2 जा 4 कैंसिल हो गया, ये आ गया बाहर 1/2 इंटेग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 डी थीटा। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी कभी इंटेग्रेशन साइन कॉस का पावर 1 से ज़्यादा हो, माने 2 पावर 3 पावर, तो उसको पावर 1 में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट कैसे करेंगे पावर 1 में? तो आप देखेंगे कि हमारे पास cos 2 थीटा का ना फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ भी cos का पावर 2 है, यहाँ साइन का पावर 2 है। यानी जब भी कभी इंटेग्रेशन साइन कॉस का पूछ ले जिसमें पावर 1 से ज़्यादा हो, माने 2 पावर का हो, तो ये फार्मूला इस्तेमाल कर लेना है पावर 1 में कन्वर्ट करने के लिए। क्योंकि फार्मूला जो हम जानते हैं साइन कॉस में वो पावर 1 के लिए जानते हैं, 2 3 के लिए नहीं जानते हैं। 2 और 3 में जब रहता है तो हम उसको पावर 1 में कन्वर्ट करते हैं। अगर 3 पावर होता तो cos 3 थीटा साइन 3 थीटा का फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। यानी अगर हम कहें कि यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा को हमको पावर 1 में लिखना है तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा निकाल लेंगे। अब यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा निकल के बाहर क्या आएगा? अगर हम इसको ऐसे लिखें, ये माइनस इधर प्लस 2 टाइम्स आएगा, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2। ये हो गया साइन स्क्वायर का फार्मूला। यही फार्मूला हमको लिखना होता cos स्क्वायर थीटा के लिए, तो लिखते हैं 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2, साइन में माइनस cos में प्लस। अब देखिएगा यहाँ पर अब ध्यान देने वाली बात है कि ये थीटा है और ये 2 थीटा, जस्ट डबल। चलिए इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसकी जगह सिंपली वही फार्मूला लिख लेंगे जो हमारे सामने लिखा हुआ है। बट जब बात इसकी आएगा, ये थीटा बाई 2 है, मतलब इस थीटा का जस्ट डबल है ये, तो थीटा बाई 2 का डबल क्या होगा? थीटा। यानी यही फार्मूला लिखेंगे तो यहाँ थीटा आ जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत है? अगर ये थीटा है तो डबल है, तो थीटा बाई 2 का डबल क्या होगा? थीटा। अब इसका करना है हमको इंटेग्रेशन। कैसे करेंगे? ये 2 कॉमन लेके बाहर निकाल लीजिए, तो 1/2 इंटू 2 हो जाएगा, तो बचेगा क्या? 1 माइनस cos 2 थीटा डी थीटा माइनस 1 माइनस cos थीटा डी थीटा। क्लियर है? तो फाइनल आंसर क्या देगा, हम इसको आगे यहाँ लिख रहे हैं। देखिए -4 हाफ, ये जो हाफ था यहाँ भी है, और ये हाफ इसके लिए है। ठीक है, अब ज़रा ध्यान देंगे, ये जो 2 लिखे हैं ये हाफ इसके लिए है, तो 2 बाहर आएगा, 2 कॉमन ले लिए। यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो रहा है मेरे ख्याल से, ये हाफ सिर्फ इस पार्ट के लिए है, ये 2 आया नहीं, ये 1/, ऐसा करेंगे ये 2 बाहर आएगा, 2 यहाँ से कॉमन लिए, 2 यहाँ से कॉमन लिए, तो ये बन जाएगा, इसको ज़रा समझना है, इसकी जगह ये लिखें। ठीक है, ये हाफ सिर्फ इतने पार्ट के लिए है, ये हाफ इतने पार्ट के लिए हो जाएगा 1/4 माइनस 1/2, तो 1/2 बाहर आएगा, यहाँ हाफ रह जाएगा,
ये गड़बड़ हो रहा है यहाँ पर। ये जो हाफ है यहाँ रहने दीजिए, ठीक है। ये हाफ दोनों में से बाहर आया, आइए इसको कैंसिल कर लेगा। क्लियर है? तो ये मिलेगा हमारा क्या, ज़रा समझेंगे इसको। यहाँ ज़रा समझेंगे, ठीक है। देखिएगा, तो ये हो गया -2, ये हो गया -2, ये हो गया हाफ 1 का इंटीग्रेशन थीटा के रिस्पेक्ट में थीटा माइनस कॉस का होता है sin 2 थीटा, और थीटा का जो कोएफिशिएंट है उसका कर लिया डिवाइड। क्लियर है? तो फिर ये क्या है, माइनस, फिर 1 का हो जाएगा 1 का थीटा माइनस और कॉस थीटा का हो जाएगा sin थीटा प्लस c। अब हमको करना क्या है कि ओरिजिनल फॉर्म में अब लिखना है -2 1/2। चलिए, थीटा माने क्या थे हम, √x को हम माने थे cos थीटा। अब ज़रा ध्यान देना है, अब हमको सिर्फ ओरिजिनल फॉर्म में लिखना है, मतलब x के फॉर्म में। क्वेश्चन में तो x था ना, तो आंसर भी x के फॉर्म में ही आएगा। क्लियर है? तो कैसे करेंगे, ज़रा ध्यान देना है यहाँ पर। ये जो हम √x को मान लिए थे cos थीटा, यहाँ है थीटा, तो थीटा इक्वल टू लिखेंगे cos इनवर्स √x। तो हम थीटा की जगह लिख लिए cos इनवर्स √x माइनस 1/2। ये है sin 2 थीटा। sin 2 थीटा को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख रहे हैं sin 2 थीटा को लिखें 2 sin थीटा cos थीटा। अच्छा, cos थीटा की जगह √x लिख लेंगे। तो हम ऐसा करते हैं, साइन की जगह क्या लिखेंगे, साइन को cos के फॉर्म में क्या लिखेंगे, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर स्क्वायर करेंगे तो क्या दे देगा x, और ये बन गया √x cos थीटा की जगह पर। अगर दोनों को मिक्स कर ले हम तो √x टाइम्स 1 माइनस x मिलेगा। मतलब इस sin 2 थीटा की जगह पर फाइनली हम ऐसे लिख सकते हैं 2√x 1 माइनस x। ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, क्या लिख सकते हैं, माइनस, फिर से थीटा की जगह हम लिख लिए cos इनवर्स √x माइनस, और sin थीटा क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा क्या देगा x। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, यहाँ 2 और 2 कैंसिल हो गया, ये हमारा फाइनल आंसर है। क्लियर है? कोई दिक्कत हो आप कमेंट कीजिए, उसका सॉल्यूशन मिलेगा आप। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम आपको ये अप टू 20 तक हम कर चुके हैं, अप टू 30 और फिर 40 कंप्लीट कर देंगे मिसलेनियस का क्वेश्चन ज़रूर बनाइए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अच्छा जितना भी क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का वो सारा आपको मिसलेनियस में ही मिलेगा, जिसमें दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो जैसे ये भी एक क्वेश्चन उसी में से है, दिखने में छोटा है बट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जिसको कह सकते हैं ये है। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।